सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना वृंदा चंडा जी का स्वागत करते हुए विद्यालय परिवार विद्यालय में मैडम का स्वागत अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। जो संयोजक जो हमारे विद्यालय में हो पा रहा है, माननीय आशीष नेगी जी का बैज पहनाकर इस विद्यालय में इस मंच पर स्वागत करेंगे। सर को बुके भेंट भी माननीय प्रधानाचार्य महोदय करेंगे। सर मैं सर देखिए धन्यवाद सर। के जो आयोजन होते हैं और आप देखते हैं कि सबसे मोनोटनस आपके लिए जो होता है वो यही कार्यक्रम होता है कि बैज लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, हम जो चाह रहे थे वो हो, लेकिन ये बहुत अच्छी रस्म है। इस रस्म की अदायगी होनी अति आवश्यक होती है किसी कार्य। इसकी स्थापना 1977 में IIT दिल्ली के प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। डॉक्टर किरण सेठ को कला में उनके योगदान के लिए साल 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। स्पीक मैक के बारे में कुछ जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, हमारे सर का है। तो वृंदा चड्ढा जी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य प्रतिपादक गुरु, रंजना गौहर पद्मश्री और SNA अवार्डी की वरिष्ठ शिष्या है। आपने पिछले 21 वर्षों से अपने गुरु से प्रशिक्षण लिया है और वह एक पेशेवर ओडिसी कलाकार, रिपर्टरी सदस्य और अपने गुरु की अकादमी में वरिष्ठ शिक्षण संकाय हैं। आपने श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन दिल्ली विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उन्हें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से ओडिसी नृत्य के लिए छात्रवृत्ति मिली है। आप भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महोत्सव, मध्य प्रदेश कला क्षेत्र चेन्नई आदि जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन किया है। आपका राजकीय इंटर कॉलेज पुरियाडांग में हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। और मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी से और मैडम को भी मैं मंच पर थोड़ा सा आगे हो जाओ सर, थोड़ा सा आगे हो सर। मैम के सामने मैं डांस प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसकी आप कुछ झलकियाँ भी देखोगे, परफॉर्मेंस भी देखोगे और इसके अलावा आपको भी मौका मिलेगा इसे थोड़ा सा सीखने का, आज एक्सपीरियंस करने का। इसका नाम है उड़ीसी। क्या नाम है? उड़ीसी। और ये कौन से राज्य से उत्पन्न हुआ है, आप गेस कर सकते हैं? उड़ीसा, है ना? उड़ीसी निकला है उड़ीसा से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर का और सभी स्टाफ मेंबर्स का और स्कूल का और आप सब स्टूडेंट्स का मुझे इतने वेलकम देने के लिए। मैं बहुत दूर से आई हूँ तो यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है। आप सब ने इतने प्रेम के साथ जो है मुझे वेलकम किया अपने स्कूल में, थैंक यू वेरी मच। और
स्पिक के संस्था का जिसका लोगो आप पीछे देख सकते हैं। स्पिक के जो संस्था है, जैसे आपको सर ने इतने अच्छे इंट्रोडक्शन में बताया, वो कई आर्टिस्ट को आपके जैसे स्कूल्स में लेकर आते हैं और जो है आपको भारत देश की जितनी भी विभिन्न कलाएं हैं उनसे जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आज आप उड़ीसी से जो है आपका है ये इंट्रोडक्शन होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत देश में और कौन से शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उड़ीसी के अलावा? कोई नाम मालूम है आपको? और कौन से इंडिया के कौन से और डांस फॉर्म्स होते हैं? वेरी गुड, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का उत्पन्न हुआ है तमिलनाडु में, जैसे उड़ीसी आया है उड़ीसा से, ईस्टर्न। और कोई? ईस्ट का बता दिया आपने, साउथ का बता दिया, और कहाँ से कोई और नाम मालूम है किसी को? वेरी गुड, कथक। ये मुझे आवाज आई, किसी ने कहा कथक। कथक आपको फिल्मों में बहुत दिखाई देगा। कथक काफ़ी पॉपुलर हो चुका है क्लासिकल डांस फॉर्म। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। और कोई? जैसे ओडिसी आया है उड़ीसा से, मणिपुर से भी एक डांस निकला है जिसका नाम है मणिपुरी। मणिपुर से मणिपुरी। और कोई? और कोई नाम? टोटल 8 हैं शास्त्रीय नृत्य, तो आपने मुझे बताया से मणिपुरी, इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम आए हैं केरला से। कथकली आपने देखा होगा, जो बहुत बड़ी सी एकदम कॉस्ट्यूम और उनके जो चेहरे होते हैं वो पेंटेड होते हैं हरे रंग के, अलग अलग रंग कैरेक्टर के हिसाब से रंग रहते हैं, तो वो है कथकली केरला से। और फाइनली है सत्रिया, जो असम से निकल कर आया है। ये है शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा भारत देश में लोक नृत्य भी कई हैं। लोक नृत्य तो आप लोग करते ही होंगे, उत्तराखंड के कई के लोक नृत्य। ओके, और आप करते हैं स्कूल में ने? तो उसी तरीके से जैसे लोक नृत्य होते हैं वैसे ही शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं। तो आज जो है आपको उड़ीसी की जानकारी मिलेगी। आप सब में से सर ने मेरे को बताया, आप में से सभी को डांस और म्यूजिक का शौक तो सबको ही होता है ना। कोई फेवरेट गाना तो होगा ही जो घर जाके आप सुनते होंगे, चाहे वो कैसा सा भी कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का गाना हो। डांस और म्यूजिक सबको पसंद आता है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है सुन के। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ये सही रहता है। और हमारे पर्यावरण में, और आप तो इतनी सुंदर जगह पर रहते हो, यहाँ पे तो हर जगह डांस और म्यूज़िक की झलकियाँ आपको दिखाई देती होंगी। जैसे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले किस चीज़ की मीठी मीठी आवाज़ें आती हैं? अभी भी आ रही हैं? चिड़ियों की, है ना? चिड़ियों की सुंदर सुंदर आवाज़ आप मॉर्निंग में जो है अपनी घर के बाहर सुन पाते हो और क्लासरूम्स के बाहर सुन पाते हो। और जब नदी के किनारे बैठते हो, जब पानी बह रहा होता है तो उसकी भी अपनी एक आवाज़ आती है ना? एकदम आपको अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है नदी के किनारे बैठ के। उसका भी अपना एक म्यूज़िक है नदी का। और जब बारिश की मौसम में बूंदें गिरती हैं तो किस तरीके से गिरती हैं, है ना? वो भी रिदम में गिरती हैं, ताल में गिरती हैं, टप 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 टप, है ना? और अपना राइट हैंड उठाएंगे सब और अपनी दिल पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे 5 सेकंड के लिए। कुछ फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? धड़कन, है ना? हार्ट बीट आपकी वो भी एक रिदम में चल रही है, 1 2 3 4, धक धक धक। तो हमारे शरीर के अंदर जिस क्षण से आप पैदा होते हैं और आपके आसपास पर्यावरण में हर जगह संगीत और नृत्य और रिदम जो है वो बसा हुआ है। और आपके सामने मैं अभी एक पोज बनाऊंगी, आप मुझे बताना ये कौन से भगवान है। इन भगवान की कई मंदिर आपके पौड़ी में भी हैं। ये कौन है? महादेव का कौन सा रूप है ये? वेरी गुड, नटराज। नटराज उनका वो रूप है जो कि तांडव डांस जो है करते हैं। और वो कौन सा क्या चीज बजाते हैं? डमरू। और उनकी गर्दन में क्या रहते हैं? जटाएं कैसी हैं उनकी? खुली और लंबी। उनको बांध कर जो है उसमें से फिर क्या बहती है? गंगा। और जटाओं में क्या रहता है ऊपर? है ना? तो ये जो आपने अभी नटराज जी का रूप देखा,
शिव जी को जो है डांस का सबसे पहला गुरु या डांस का सबसे पहला टीचर नर्तक माना गया है। जैसे वो सबसे पहले योगी हैं, उसी तरीके से सबसे पहले नर्तक भी हैं। और उनकी अर्धांगिनी कौन है? पार्वती जी। तो जैसे शिव जी का डांस है एकदम स्ट्रॉन्ग तांडव रूप है उनका, वैसे ही पार्वती जी जो है उनका जो नृत्य है वो बहुत ही लास्य प्रधान है और दोनों मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दोनों के गुण मिलकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। झलकियां दिखती हैं, वही झलकियां अब आप डांस में यहाँ देखोगे। जैसे बॉलीवुड वाला डांस मनोरंजन के लिए होता है, उसी तरीके से शास्त्रीय नृत्य थोड़ा अलग होता है। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ये एक भक्ति का माध्यम है, अपने आप से जुड़ने का और भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। जैसे आप घर पे पूजा करते हो, शायद कभी कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार पे आप पूजा करते हो, उसी तरीके से मैं डांस के माध्यम से भगवान को याद करके और अपने आप से जुड़ने का जो है मैं इसको माध्यम समझती हूँ। ठीक है, तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं। ये जो पहली आप वंदना देखने जा रहे हो प्रस्तुति, ये एक देवी के ऊपर आधारित है। आप बताओ ये कौन सी देवी है? वेरी गुड। सरस्वती जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? वीणा। तो ये वाली वंदना सरस्वती जी पर आधारित है और उनके कई गुण आपको इस वंदना में दिखाई देंगे। जैसे कि सरस्वती जी किस चीज की देवी हैं? उनसे हमें क्या मिलता है? विद्या मिलती है। तो उनके हाथ में हमेशा पुस्तक रहती है और जो है वो कला की भी देवी हैं। नेचर से उनका बहुत ताल्लुक है, तो हमेशा उनके पास एक पुष्प का बाण रहता है ना? और वो कौन से पुष्प पर बैठती हैं? कमल के पुष्प पर वो विराजमान होती हैं और उनके अंदर से हमेशा ऊर्जा निकलती है और उसी से हमें सारी जो है उनसे विद्या प्राप्त होती है, कला प्राप्त होती है। और उनका जो शरीर है वो बहुत ही कोमल है, सुंदर है। तो यही सारी जो बातें हैं आपको इस वंदना में अभी डांस के माध्यम से दिखाई देंगी। तो शुरू करें।